ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाती हूँ, जिसका सुनना अनिवार्य है। इसके बिना हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, हमें स्वर्ग में खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। इसलिए कथा सुनने का महत्व है। और इस कथा के सुनने का नियम हम मकर संक्रांति से लेते हैं। एक मकर संक्रांति से शुरू करके पूरे साल हम यह कथा सुनते हैं और दूसरी मकर संक्रांति आने पर हम इसका उद्यापन करते हैं क्योंकि इसके बिना सभी दान पुण्य बेकार हैं। चाहे हम कितने भी दान पुण्य कर लें, इसके बिना सब बेकार हैं। जब हमें स्वर्ग में खड़े होने की जगह ही नहीं मिलेगी तो हम अपने किए हुए दान पुण्यों का उपभोग वहाँ जाकर कैसे करेंगे। इसलिए हमें यह कहानी सुनना आवश्यक है। ये कथा हम धरती पर बैठकर ही सुनना चाहिए। इसमें सामग्री जो लगती है वो है 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी मूंग की दाल और 1 कटोरी रेवड़ी, 1 कटोरी मूंगफली या तिल भी ले सकते हैं हम रेवड़ी की जगह, और 1 लोटा जल कहानी सुनते समय, और दुर्वा घास हाथ में लेकर हम यह कथा सुनेंगे। साथ में हम गणेश जी एक पाटे पर बिठा लेंगे, उन्हें हम रोली का तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, थोड़े तिल चढ़ाएंगे और हम अपनी कहानी का आरंभ दुर्वा घास हाथ में लेकर करेंगे। सुबह जल्दी उठकर हमें ये सब सामग्री इकट्ठी करके कथा सुननी है। और गर्मी में जैसे हमें तिल नहीं मिलेंगे तो हम हाथ में अक्षत या चावल लेकर कथा सुन लेंगे। और हमें रोज़ दुर्वा घास ना मिले तो हम फ्रिज में जितने दिन चले हम घास या दुर्वा इकट्ठी करके रख लेंगे और रोज़ सुबह नहा धोकर हम दुर्वा घास हाथ में लेकर कहानी सुनेंगे। पहले दिन हमें ये जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं और दक्षिणा रख के हमें कहानी सुननी है, और पहली संक्रांत पर ही ये हम दान कर देंगे। फिर जब लास्ट में हम 1 साल कथा सुनने के बाद उद्यापन करेंगे तो हम फिर ये सामग्री और इसके साथ कुछ और सामग्री जो मैं आपको आगे बताऊंगी वो लेकर हमें मंदिर में पंडित जी को या फिर अपने से बड़े किसी भी रिश्ते को, जैसे सास, ननंद, जेठानी या अब आस पड़ोस में कोई बड़ा व्यक्ति, कोई औरत रहती हो तो उसे हम हाथ फिराकर उस पर पानी से, जैसे आपके यहाँ करते होंगे, मिनस कर दे सकते हैं ये सब सामान। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो चुकी थी। उस औरत का एक बेटा और एक बेटी थी। वे लोग बहुत गरीब थे। वह औरत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बच्चे बड़े होने लगे। औरत बूढ़ी हो चुकी थी। तब उस औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन के योग हो गए हैं, इसलिए अब उसकी शादी करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद औरत मर गई। अब वह बेटा और बेटी अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढने गांव में गए, लेकिन बहन के लिए पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान लेने गया। तब उसकी बहन ने पूछा, तुम यह सब सामान क्यों लाए हो? तब भाई ने कहा, यह सब तुम्हारी शादी के लिए लाया हूँ। गांव वालों ने कहा, तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी करने वाला है। बहन ने अपने भाई से पूछा, मेरी शादी किस से कर रहे हो? इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तब वह समझ गई कि गांव वाले सही कह रहे हैं। उसने एक लोटे में जल, चुनरी और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में चराने वालों ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो?
तो वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप जंगल की ओर चली गई। वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम्हें मेरी लाज रखनी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे अपनी गोद में ले लो। तब धरती फटी और बहन उसमें समाने लगी। इतने में उसका भाई दौड़ता हुआ आया और बहन को पुकारने लगा। चराने वालों ने कहा कि उसकी बहन धरती में समा चुकी है। भाई ने धरती माँ से कहा, माता मुझे माफ़ कर दो, मेरे जैसा कोई नहीं मिला इसलिए विचार आया। ऐसा बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। धरती माता ने उसकी बहन को अपनी गोद में ले लिया। धरती माता की कहानी सुनने और कहने वालों को सभी सुखी रहें। बोलो धरती माता की जय। ये थी धरती माता की कहानी। अब इसके उद्यापन के लिए अगली सकरात पर जो सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दक्षिणा चाहिए आपकी इच्छा के अनुसार 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी रेवड़ी, 1 कटोरी मूंगफली और दुर्वा या चारा जिससे आपने कहानी सुनी है, या चारा इसलिए कि वो गाय को खिला सकते हैं। 1 हरी साड़ी या सूट, आप जिसको दे रहे हैं उसकी इच्छा अनुसार कि वो सूट पहनता है या साड़ी। आप एक पैंट शर्ट का कपड़ा भी रख सकते हैं। और जिसको आप श्रृंगार दे रहे हैं उसकी श्रृंगार के अनुसार श्रृंगार का सामान, मिठाई, चप्पल आदि। बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान को बढ़ा सकती हैं। और ये जैसे मैंने पहले बताया था, अपने बड़े रिश्ते को देने हैं या मंदिर में या पंडितानी को। और इसको मिनसकर यानी कि पल्ले में थोड़ा सा जल लेकर 2-4 बूंद और आप थाली में या जिसमें भी रखेंगे सामान उसके ऊपर से हाथ फिराकर 2 बार, 5 बार, 7 बार जैसी आप करते हो, आपके घर में करते हो, तो उस पर सामान के ऊपर हाथ फिराकर और दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार रखकर, सामग्री भी अपनी इच्छा अनुसार रखकर आप ऐसे इसका उद्यापन कर सकती हैं। ये हो जाएगी आपकी धरती माता की कहानी और उद्यापन की विधि, जिससे आपको स्वर्ग के द्वार और आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी और आपको अपने दिए हुए दान का उपभोग करने का सामान वहाँ पर मिल जाएगा। बोलो।